ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वी आर बैक विद अनदर वीडियो नेम डेसिमल। होपफुली आपने अभी तक जितने भी एक्स वीडियोज़ हैं वो देख ली होंगी और आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। कुछ भी जैसे ही समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है डेसिमल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एंड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल क्या होता है, किसे हमको कहाँ लगता है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड आया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कि डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे, भैया फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ठीक है, वाइस वर्सा। यूज़ ऑफ डेसिमल इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, मनी, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इन सब में डेसिमल का क्या यूज़ हो सकता है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि हम डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कैसे करेंगे डेसिमल में, ठीक है। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द नंबर रिटन इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। द नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज 50 पैसे, ये पार्ट जो होता है इसको कहते हैं होल नंबर पार्ट। क्या कहते हैं इसको, होल नंबर पार्ट। और ये क्या होता है, पॉइंट के इधर वाला डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। और जो पॉइंट है जिसको आप देख रहे हो बीच में, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। सो जो पहले वाला था वो होल नंबर पार्ट, बाद वाला डेसिमल पार्ट, और ये डेसिमल पॉइंट पार्ट और पॉइंट, ठीक है। अब आती है इसको हम पढ़ते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल 63.12, रीड द होल नंबर पोर्शन लाइक 63, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जो बीच में जो डेसिमल है उसको पॉइंट से बोलेंगे 63 पॉइंट, लास्ट में क्या बोलेंगे, लास्ट में इसको 12 की जगह इसको हम बोलेंगे 12, 63.12, ठीक है। 134.45, इसको क्या पढ़ेंगे, 134.45 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 134.45 नहीं पढ़ेंगे, 45। फ्लो में 45 पढ़ जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, 45, 134.45, ठीक है। ये हो गया हम कैसे पढ़ते हैं और ये डेसिमल क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। 273 को एक्सपेंड करना है तो क्या करते थे हम, 200 + 70 + 3, ठीक है। ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन अब बात है कि अगर पॉइंट या डेसिमल लग जाता है उसके बाद वाले नंबर्स को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। 468.43, ठीक है। 468.43, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक तरीका है ये है 400 + 60 + 8 +
0.4 प्लस 0.03, ये हो गया इन डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म हम इन फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे इसको एक्सपांड करेंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में अब देखिए 468.43, 468, ये जो होता है होल नंबर पार्ट जो होता है, ये हमेशा से सेम ही एक्सटेंड होता है, जैसे हम पहले करते थे, चाहे डेसिमल हो, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में हो। अब आता है इसके बाद 4/10 एंड 3/100, ठीक है, ये 10th पोजीशन पे है और ये 100th पोजीशन पे है। ये डेसिमल फॉर्म में होता है और ये होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। $245.69 डेसिमल फॉर्म में 200 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 0.09, और फ्रैक्शनल फॉर्म में 240 प्लस 5 प्लस 6/10 और 9/100, बोथ वेज। क्लियर? अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 0.5 ये है आपके सामने, ठीक है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। इसको आपको क्या करना है? टेक द डिजिट ऑफ द नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट टुगेदर एज अ न्यूमरेटर एंड write 1 in the denominator followed by the as many zeros as the decimal places. Simplify the fraction if possible. क्या करते हैं? 0.5 था, 0.5 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और पॉइंट के 1 के बाद उतने जीरो लगाते हैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं। फिर से पॉइंट उड़ाया, 5 पॉइंट के जितने डिजिट्स हैं, अब ये उतने जीरो लग गए। और हो सके तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर इट इज 1/2। ठीक है, अब एक और पढ़ते हैं। 62.5, कुछ नहीं करना, पॉइंट उड़ाया, नीचे जितनी पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसके उतने जीरो लगा दिए। 625/10 पॉइंट बढ़ गया। तो अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 2 5 5 2 10, ये आपका 125/2। आप इसे मिक्स में भी कर सकते हैं। मिक्स मैंने आपको बता ही रखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो था हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन। क्वेश्चन जो था वो डेसिमल में था, हमारा जो आंसर था वो फ्रैक्शन में था। अब इसका हम वाइस वर्सा पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ा, अब इसका वाइस वर्सा पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? 13/10 13/10 to convert fraction with denominators 10, 100, 1000 and so on
into decimal, simplify, put the decimal point before the 10th, 100th, 1000th place. नीचे जितने जीरो होते हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं. लाइक नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग गया. पीछे से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, समझ आई? वरना तरीका तो और भी है, बड़ा तरीका, लेकिन आप सिंपल तरीका समझिए. जितने नीचे पॉइंट है उतने पीछे बाद पॉइंट लग जाता है. 351, चाहे नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे. अब इसका ये 2 जीरो है, 2 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा. 3.51. एक और बढ़ेंगे, 1349 डिवाइड बाय 1000. 1 2 3, 3 पॉइंट है, 3 जीरो है, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा. वह ये लिखा और 3 के बाद 1 2 3 यहां लग गया पॉइंट. तो 1.349. ठीक है. और एक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, 5/100. अब आप सोचेंगे नीचे 2 जीरो है, सर ने कहा था कि 2 डिजिट्स जितने भी जीरो है उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाता है. यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, एक जीरो अपने साइड से बढ़ा लेंगे. ये हो जाएगा ये आपका और पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हम पे ऐड लगा देते हैं ताकि पॉइंट विजिबल हो. ठीक है. कन्वर्जन का दूसरा तरीका भी होता है. ये तो था आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको. ठीक है. अब इसका हम लॉन्ग वर्जन पढ़ेंगे. लाइक डिवीजन में कैसे करते हैं. कन्वर्ट 2/5 into decimals by division method. By division method. डिवीजन मेथड कुछ नहीं होता, नॉर्मल डिवाइड होता है. वो नीचे वाली डिजिट जो बाहर आ जाती है और 2 से डिवाइड किया. अब आप सोचेंगे कि यहां तो 5 बाहर है, 2 अंदर है, डिवाइड कैसे होगा. तो हम पॉइंट लगा के यहां जीरो लगा लेते. अब तो हो जाएगा 5 4 20. तो आंसर क्या हो गया, 0.04. 0.4. अगेन 7/2. 7 2 जा 7 3 सॉरी 2 3 जा 6 1. ठीक है. पॉइंट लगाया या जीरो लगाया, 2 5 जा 10. आंसर क्या आ गया, 3.5. ठीक है. अब एक मिक्स फ्रैक्शन का पढ़ेंगे. 2 होल 1/8. पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे. 8 2 जा 16, 17/8. फिर अगेन इसको वही डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद जब वीडियो ऑन करेंगे तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं. इसका आंसर आएगा 2.125. मैच कर वीडियो में. ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर आपको इजीली चेक हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. अब हम अगला पढ़ेंगे, यूज ऑफ डेसिमल इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड मनी. हम लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, मीटर, इन सब में
इन सब का यूज कैसे करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें याद करनी पड़ेंगी। लेंथ जो मेजर होती है मीटर वगैरह में होती है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 millimeter. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 kilogram is equals to 1000 gram. 1 liter is equals to 1000 milliliter. ये कैपेसिटी का हो गया, ये मास का हो गया, और ये सब लेंथ के हो गए, चाहे वो डिस्टेंस मेजर करनी हो या फिर रोड। एंड वन लास्ट, मनी। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ आ रही है आपको? क्या लिखा है मैं बताता हूं आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर को जब एक संग मिलाएंगे तब वो 1 मीटर बनेगा। वैसे ही 1000 मीटर को मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। कहते हैं रोड पे हम कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर आ गए, 4 किलोमीटर आ गए, 1 किलोमीटर आ गए, मतलब हम 1000 मीटर चलकर आ गए। ठीक है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, एंड सो ऑन। अब पॉइंट आता है कन्वर्ट कैसे करते हैं। कब सीखेंगे कन्वर्ट, क्या कितना इजीली हम लोग कर लेंगे। उससे पहले कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको याद करनी है, ताकि आपके लिए जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाए। बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। ठीक है, अगर बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो कन्वर्ट किसको करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं कहता सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, लाइक 32 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब ये छोटी यूनिट है उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 सेंटीमीटर, अब ये किस चीज से डिवाइड करना है, ये आपको इससे पता लगे, इस चार्ट से। 32/100 डिवाइड करा, बहुत डेसिमल में मैंने अभी शुरू में पढ़ा दिया, जितने नीचे 0 है उसके बाद उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा। 32.23 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 2 0 है नीचे, तो क्या आंसर आ गया, 0.32। ठीक है,
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है याद करने के लिए क्योंकि बार बार आपको इस चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। इट्स बेटर है आप इसको याद कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब इसका सीखेंगे कन्वर्जन। अब इसका सीखेंगे कन्वर्जन। टिल देन आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। सिक्सटीन मीटर इन और 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको, इसको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सोचिए आप पहले मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। 100 का होता है, तो पॉइंट करने के लिए आप इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं ये कहूं, ये दो अलग अलग यूनिट के बॉक्सेस हैं, ये तभी रखे जा सकते हैं एक साथ जब ये दोनों एक ही यूनिट में हो। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसको इसमें बदलें या फिर इसको इसमें बदलें, तब ये साथ रखे जा सकते हैं। ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इन दोनों की यूनिट सेम होगी, अलग अलग यूनिट के में सेम नहीं होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 16 मीटर को ऐसे लिख देंगे प्लस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया ही था, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। छोटे को बड़े में करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि रिलेशन में क्या है, मीटर से सेंटीमीटर 100 का, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और आपका आ जाएगा 16.3। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब 8.25 को मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको पिछली वाली शीट पे याद हो तो 1000 होते हैं। तो 8 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, बड़ी से छोटी यूनिट में बदलना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 25, ये वही वाला पार्ट तो ऑलरेडी है उसमें ही मीटर में। 8000 प्लस 25, ठीक है, ये 0 लगा देंगे, 82.05 मीटर हो गया। ठीक है, सिंपल। कन्वर्ट 185 रुपीज एंड 75 पैसे इंटू रुपीज। ये तो रुपए में है ही, बस इसको रुपए में बदलना है। क्या करेंगे, 185 को ऐसे लिख देंगे प्लस 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 185 प्लस 0.75, 185.75 रुपीज आ गया। क्लियर, होपफुली क्लियर हो रहा होगा आपको। और सब कुछ ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब सीखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इन डेसिमल वाले में। ऐड 3.04 12.5 3.687 and 124.95, इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को ऐड करना है आपको। कर लेंगे? मैं बताऊंगा तब करेंगे। पहले तो याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और डिजिट्स को बड़ा लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे ताकि गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएं। ठीक है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गए डिजिट। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाले इधर लिख दिया, पॉइंट के इधर वाले इधर लिख दिया, ये हो गई। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नीचे ये आ जाएगा, अगेन ये हो गई, और ये आ गए पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 5 4 2 1, और इसको हमने प्लस कर दिया। जितने जो बच्चे उसके हमने 0 लिख दिया। ये तो आपको प्लस कर लेंगे। 7 आ गया, 8 4 12 12 and 5 17, 1 कैरी आ गया, ये नॉर्मल ऐड हो जाएगा। 9 1 10 16 21, 1 आ गया, 2 यहाँ कैरी लिख दिया, 3 2 5 5 7 10 14 14 का 4 आ गया, यहाँ 1 लिख दिया, 2 और 1 3 3 और 4, और अगेन यहाँ 1, पॉइंट के पॉइंट। ये आ गया आपका आंसर। यूजली गलती क्या होती है, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते हैं, जिस वजह से हमारा गलत हो जाता है। ये तो एडिशन का, अब 6 सब्ट्रैक्शन का वो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 13.75 फ्रॉम 80। हमें 13.75 सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? 80 में से। जो सब्ट्रैक्ट, जिसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। 80 के बाद में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 80 के बाद पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 5 इधर, क्योंकि पॉइंट के इधर वाले इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, माइनस करना है। ये हमें बोरो करने पड़ेंगे क्योंकि 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहां हमने इससे बोरो किया, ये बन गया 10, 10 में से इसने इसको दे दिया, ये हो गया 9, और इसने इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 ने फिर इसको दे दिया, ये हो गया 9, और ये हो गया आपका 10, 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा था, 9 में से 7 गया 2 पॉइंट, या 9 था, 9 में से गया 6, एंड 8 में से हमने इसको दिया था, ये बचा था आपका 7, 7 में से 1 गया 6, 66.25। और कहीं भी आपका मिक्स एक्सप्रेशन हो तो प्लस प्लस वाले प्लस कर लीजिएगा, माइनस माइनस वाले फिर लास्ट में जो भी एक्सप्रेशन बचे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, बस पॉइंट का इशू होता है कि हम पॉइंट कहां लगाएं, अदरवाइज थिंग्स रिमेन सेम, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो 2315 बाय 7 इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करेंगे। 2315 है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, 7 5 35, 3 10 आ गया, 1 21 22 आ गया, और 1 2 आ जाएगा, 17 14 और 16 डिवाइड कर दिया,
अब मैं इसमें पॉइंट लगा देता हूं, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 3 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाए 16.205। सिंपल। मैंने पहले पॉइंट नहीं लगाया ना, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे कि 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, 23.54 इंटू 10, 0.35 इंटू 1000 और 8.352 इंटू 100। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते वही आ जाता है, 2354 आ गया। और लास्ट में कितने जीरो हैं, 0 1 है तो इसका 0 लगा दिया। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो 2 के बाद पीछे में पॉइंट लगा दिया। 35 बन जा 35, लास्ट में कितने जीरो है, 3 जीरो है, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, पॉइंट यहां लगा दिया। 8352 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8352 इन 00, क्योंकि 2 जीरो है, लास्ट पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये इतने आसान होते हैं करने। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी और जब बीच में ये आएंगे आपको करने के लिए, आपको चुटके में सॉल्व कर लेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा बेटर है कि आप यहीं प्रैक्टिस कर लो ताकि आगे बिल्कुल गलतियां ना हो और क्विक से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब सीखेंगे डिवीजन। अब डिवीजन के बाद ये वीडियो और हम क्लोज कर देंगे ताकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो। थ्री 3.45 बाय 25 डिवाइड करना है इसको। क्या करते हैं, परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिविडेंड एज अ ऑर्डिनरी नंबर। When the division of the number of the dividend is complete, put the decimal in the question and proceed with the division as in the case of ordinary numbers. क्या समझना है आप लोगों को? एक तो तरीका होता है कि जो जैसा है उसको नॉर्मल तरीके से वो करें, उसके बाद हम उसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कि लाइक 25 345 को डिवाइड करा, 25 1 से 25, 9 5, 25 3 जा 75, 0 2, पॉइंट लगाया 0 आ गया। ठीक है, अब 13.4 आंसर, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, 13.8 इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसके जो पॉइंट है इसके बाद 2 संख्या डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने 2 पॉइंट डिजिट से शिफ्ट कर दिया। जो 2 पॉइंट के बाद करना है शिफ्ट वो इधर से करेंगे। 13.8 है, इधर पॉइंट है, 2 शिफ्ट इधर कर देंगे तो आंसर आ गया 0.138। अब डिवीजन को 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें कैसे करेंगे, 26.54 डिवाइड बाय 10। ठीक है, 2 पॉइंट यही है, जितने जीरो है उससे शिफ्ट हो जाएगा
तो 2 एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 से पहले, तब 6 से पहले आ जाएगा। ठीक है, 374.75 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पॉइंट इधर है, 2 0 है, 2 से पहले 2 शिफ्ट हो जाएगा, 3.7475। 623.25 डिवाइडेड बाय 100, 3 0 है, 3 से पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस। ठीक है, आई एम श्योर कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब एक देता हूं मैं, आप ये करिएगा, 23.25 डिवाइड बाय 1000। आप वीडियो पॉज करके सोचिए क्या होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, फिर वीडियो को हम क्लोज करेंगे। $0.0714 डिवाइड बाय 21 और 2.1। ठीक है, इसको हम करेंगे। पहले कई तरीके होते हैं, एक होता है ये आपका, इसके पॉइंट वगैरह हम पहले ही हटा लें। पॉइंट उड़ाया, इतनी 0 लगा दिया, पॉइंट उड़ाया, कितने डिजिट, 1 2 3, तो 2100 डिवाइडेड बाय 714। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.034। एक दूसरा तरीका होता है, नॉर्मल करेंगे हम। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.034। तो 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो वी विल क्लोज दिस वीडियो ओवर हियर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल चाहे तो हम ले सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ तो 0.00876 बाय 0.219। नीचे 3 के बाद है, ऊपर 5 के बाद है। ठीक है, तो क्या हो गया अब आपका 8.76/219। ठीक है, क्योंकि पॉइंट उड़ाया और पॉइंट से इधर शिफ्ट कर दिया पॉइंट, तो इसको आएगा तो 0.04 आ जाएगा आपका। So hopefully you enjoy this video, you understand everything about division and multiplication, addition. We see you with another video with another chapter. Goodbye, take care guys.